तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। तो फर्स्ट चैप्टर में होता है दोस्तों डिफिनेशन, सेकंड में है एसिड बेस एंड बफर। आप सब देख सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट है, फिर टॉपिकल एजेंट्स है, डेंटल प्रोडक्ट्स है, इनहेलेंट्स है, रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट है, एक्सपेक्टोरेंट एंड निमेटिक्स होता है, एंटीडोट, इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑफिशियल कंपाउंड ऑफ आयोडीन, आयरन एंड कैल्शियम। फिर है दोस्तों रेडियो एक्टिविटी एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो ये है इसका कंटेंट। हमें पूरे साल फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इन्हीं 14 चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों हम आज पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में, एसिड बेस एंड बफर्स के बारे में। एसिड बेस एंड बफर क्या होते हैं? तो एसिड में दोस्तों आप देखना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड क्या है। तो इसमें लिखा है द सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट द आयन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एसिड। मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो एक्सेप्ट करता है एक आयन पेयर इलेक्ट्रॉन को, उसे हम एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड्स। और दोस्तों बेस दिया है लुईस कॉन्सेप्ट के अनुसार द सब्सटेंस विच कैन डोनेट द आयन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बेस। मतलब कि यह होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो डोनेट करता है, दोस्तों एसिड में था एक्सेप्ट करता है, बट बेस में क्या है, डोनेट कर रहा है एक आयन पेयर इलेक्ट्रॉन को, उसे हम क्या कहेंगे, बेस। एग्जाम्पल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला है NaOH और KOH। और दूसरा है दोस्तों अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी के अनुसार दोस्तों एसिड को क्या कहते हैं हम, तो एसिड्स वह होता है तो द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन H+ आयन इन वाटर इज कॉल्ड एसिड। मतलब कि दोस्तों यह हुआ कि ऐसा सब्सटेंस जो पानी में, वाटर में हाइड्रोजन आयन दे, उसे हम कहते हैं एसिड। और बेस क्या होता है दोस्तों, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन इन वाटर इज कॉल्ड बेस। मतलब कि दोस्तों वाटर में जो हाइड्रोक्सी आयन देता है, OH आयन देता है, उसे हम बेस कहते हैं। दोस्तों अकॉर्डिंग टू लोरी एंड ब्रोंस्टेड थ्योरी के अनुसार एसिड क्या है, द सब्सटेंस विच कैन डोनेट द प्रोटॉन्स टू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जो डोनेट करता है किसी भी सॉल्यूशन में प्रोटॉन, तो उसे हम एसिड कहते हैं। और दोस्तों बेस क्या होता है, द सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन्स इज कॉल्ड बेस। मतलब कि ऐसा कोई सब्सटेंस जो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन्स को, उसे हम बेस कहते हैं दोस्तों। तो यह हुआ एसिड एंड बेस की थ्योरी दोस्तों। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे बोरिक एसिड के बारे में। तो बोरिक एसिड का साइनोनिम्स क्या होता है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं बोरिक एसिड का साइनोनिम्स होता है ऑर्थोबोरिक एसिड। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर साल एग्ज़ाम में आता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका फार्मूला क्या है, H3BO3, ये है इसका फार्मूला। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो इट इज़ ए वाइट ऑर्डरलेस पाउडर विथ बिटर टेस्ट। तो यह एक वाइट कलर का पाउडर होता है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, इसका कोई महक नहीं होता है, और टेस्ट इसका कड़वा होता है। और इट इज़ सोपी टू टच, इसको टच करने पे यह सोपी लगता है। और यह सॉल्युबल होता है हॉट वाटर में एंड फ्रीली सॉल्युबल होता है दोस्तों ग्लिसरीन में आसानी से घुल जाता है, जबकि हॉट वाटर में केवल सॉल्युबल होता है दोस्तों। और सोल्यूशन इज आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूइड्स, इसका सोल्यूशन जो होता है वो बॉडी के लिए आइसोटोनिक की तरह काम करता है दोस्तों। और इसका स्टोरेज है, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर। तो दोस्तों इसको हम स्टोर करते हैं वेल क्लोज्ड कंटेनर में। और जो इसका इंडिकेशन दिया है वो है कि इट शुड नॉट बी टेकन इंटरनली। मतलब कि इसको आप इंटरनली नहीं ले सकते हैं, मतलब पेट के अंदर नहीं ले सकते हैं। इसको सिर्फ ऊपर ही स्किन पे या ब्रोकन स्किन पे, ऊपरी त्वचा पर अप्लाई इसको कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका ध्यान आप लोग रखना ज़रूर। और दोस्तों इसका यूजेज होता है एक्सटर्नली फॉर इरिगेशन ऑफ ऑर्गन। मतलब कि इसका यूज होता है, वही हम बता रहे हैं, एक्सटर्नली ऊपरी त्वचा पर। और दूसरा होता है क्लीनिंग ऑफ वुंड्स की क्लीनिंग करने में दोस्तों। और माइल्ड एंटीसेप्टिक्स की तरह काम करता है ये, बैक्टीरिया की ग्रोथ को
फंगस को या बढ़ने नहीं देता है। डस्टिंग पाउडर में भी इसका उपयोग होता है। इंग्रेडिएंट ऑफ माउथ वॉश एंड आई वॉश, इसका इंग्रेडिएंट जो होता है उसको दोस्तों हम माउथ वॉश में भी यूज कर सकते हैं एंड आई वॉश में भी इसका उपयोग किया जाता है। बफर इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, इसका जो बफर्स होता है दोस्तों उसको हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, मतलब कि जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन वह होता है जो आँख की दवाओं में काम आता है, जैसे आँख से रिलेटेड जो होता है वो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में आता है। टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन ऑफ वेरियस स्किन डिसऑर्डर, मतलब कि यह रिड्यूस करता है, कम करता है इन्फ्लामेशन को वेरियस स्किन डिसऑर्डर्स के, मतलब स्किन के जो डिसऑर्डर्स होते हैं तरह तरह के जहाँ इन्फ्लामेशन हो ही रहती है उसको कम करता है दोस्तों। तो बोरिक एसिड का दोस्तों ये सब याद कर लेना, आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, हर साल पूछा जाता है। तो दोस्तों और टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।